हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कमल और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में करियर पॉइंट बाय कमल भैया में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करने जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो समझ में आएगी, पिछले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। परफॉर्म अ डिवीजन फॉर चेक योर आंसर। तो बच्चों देखो, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/17 हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसका डिवीज़न करने के बाद कितनी संख्या बाद ये पॉइंट के कितनी संख्या बाद दोबारा से रिपीट वैल्यू मिल रही है हमें ये कैसे बताना है, हमें ये डिवाइड करने के बाद हमें उसको बताना है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हमको 1/17 को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं 71 और यहाँ लिख लेते हैं हम 17। देखो बच्चों, अब हमको 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब हम जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं, तो देखो जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या छोटी है और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या बड़ी है। तो ऐसे पॉइंट कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, पॉइंट, और यहाँ बढ़ाते हैं 0। अब देखो बच्चों, यहाँ है 10 और यहाँ है 17 आया, लेकिन अभी भी जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चों वो संख्या छोटी है और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या बड़ी है। अब हम दो जीरो कब बढ़ा सकते हैं एक साथ, तो एक तो पॉइंट बढ़ाएंगे, एक 0 मिल गया, दोबारा हम क्या लगाएंगे 0। अब ये 0 हमें यहाँ मिल जाएगा। अब ठीक है बच्चों, अब ये संख्या बड़ी होगी जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या छोटी होगी। अब 17 के टेबल में अगर आप देखें तो 100 से कम क्या आएगा, तो देखो बच्चों यहाँ आएगा, अगर हम 17 क्या लिख सकते हैं 6 जा 7 जा, हाँ 17 7 जा आएगा, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हमारा कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और ये आएगा 119। तो ये तो हमारा ज़्यादा हो गया, हम लेंगे 17 5 जा बच्चों आएगा हमारा 85। ये 7 5 जा 35, हाथ से लगेगा 3 और 7 85। तो हम क्या लेंगे, क्योंकि 17 6 जा बच्चों हमारा कितना होगा 42 का 2, हाथ से लगा 4 और ये आएगा 10 102। तो 17 6 जा तो हमारा 102 है, तो हम लेंगे 17 5 जा बच्चों आएगा 85। अब देखो बच्चों, इसको माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है 0 और है आप यहाँ 5, मतलब अगर आपके पास 0 रुपये और मैं 5 रुपये आपसे मांगूँ तो आप दे पाएंगे नहीं, आप दोस्त से मांगे। अब दोस्त के पास भी तुम्हारे जैसी कंडीशन उसके पास भी नहीं है, तो वो और आगे से मांगेगा। अब ये 1 है, ये कैरी देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 1 खुद हो जाएगा 0। अब ये 10 इसे कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा 10। देखो डायरेक्ट कैरी नहीं दे पाएगा, कैरी जाएगा यहाँ से होते हुए। अब ये 10 है तो ये इससे कैरी देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये हो गया 10। अब 10 में से 5 गया 5 बचेगा। अब इस 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा और ये तो 0 हो गया था। अब ये कितना बचा है 15। अब ये 15 है, 15 तो अभी छोटा, ये पॉइंट हमें हर बार 0 देता रहेगा, जितनी बार भी हमें 0 चाहिए ये पॉइंट हमें देता रहेगा, यहाँ हम 0 लगा लेंगे। अब ये आएगा 150। अब देखो बच्चों, अगर हम 17 9 जा की बात करें वो आता है 153, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 17 8 जा और ये आता है 136, तो हम 17 8 जा लेंगे, ये आएगा 17 8 जा, ये आएगा 136। अब देखो बच्चों, इसको माइनस करना है, सेम 0 में से 6 जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा और ये बचेगा 4। 10 में से 6 गया बचेगा 4 बच्चों, और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा, इसको क्रॉस बना सकते हैं। अब बच्चों ये बचा 114। अब ये पॉइंट हमें दोबारा से एक 0 दे देगा, क्योंकि अभी भी ये जो जिससे हम डिवाइड करने जा रहे थे वो 14 है और ये संख्या छोटी हो गई है और ये संख्या बड़ी है, तो दोबारा से हमने पॉइंट लगाया, इस संख्या को बढ़ा के ये आ गया 140। अभी हमने देखा था कि 17 8 जा 136 है, तो यहाँ पे भी हम 17 8 जा 136 लिख सकते हैं ना बच्चों। अब यहाँ पे सेम, अब यहाँ 0 है, 0 से नहीं है तो यहाँ हम कैरी लेंगे, ये कैरी देगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया बच्चों बचेगा 4 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारा आया 4। अब ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, ये कितना हो गया बच्चों 40। अब 17 के टेबल में 40 से कम क्या आता है 2 जा 34, क्या आता है बच्चों 2 जा 34। सेम, अब ये 0 है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, ये कैरी देगा इसको
इसको, ये हो जाएगा 10 और ये खुद हो जाएगा 3। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा बच्चों, और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये है 6, दोबारा से ये संख्या छोटी है तो हम यहाँ से पॉइंट से क्या लेंगे, कैरी देंगे। ये पॉइंट हमें हर बार एक 0 देता रहेगा। अब ये आ गया 60। अब 17 के टेबल में 60 से कम क्या आता है, तो 17 3 जा बच्चों होता है 51, तो यहाँ हम लिखेंगे 17 3 जा, ये आएगा 51। ये बचेगा, ये सेम कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और ये बचेगा 5 क्योंकि इसने कैरी दे दिया, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब फिर से 9 छोटा है तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एक 0 लेंगे, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट हमें दोबारा से एक 0 देगा। अब 90, 17 के टेबल में 90 से कम क्या आता है, 5 जा 85, 17 5 जा बच्चों क्या होता है 85। अब ये दोबारा से ये कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और ये इनने कैरी दिया था, ये हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो ये फिर से 5 छोटा है तो हम ये दोबारा इस पॉइंट से क्या लेंगे, कैरी लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया 50। अब 17 के टेबल में देखिए 3 जा तो होता है 51, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम क्या लेंगे 2 जा बच्चों क्या होता है 34। दोबारा से अब ये 0 है, यहाँ से कैरी लेगा, ये 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 5 था, 5 ने कैरी दिया था, ये 4 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ये बच्चों कितना बचेगा 16। दोबारा से 16 छोटा है तो ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, ये हो जाएगा 160। अब 160 से कम क्या आता है, तो बच्चों 17 9 जा क्या होता है बच्चों 153। कितना होता है बच्चों 153। सेम अब ये 0 में से 3 जाएगा नहीं, ये कैरी देगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों। अब ये कितना बचा है 7, अभी भी 7 छोटा है तो हम ये पॉइंट से एक 0 लेंगे, ये हो गया 70। अब 70 से कम क्या आता है, तो 17 4 जा बच्चों होता है 68। 17 4 जा क्या होता है बच्चों 68। अब सेम यहाँ से ये कैरी देगा, 10 में से 8 गया बचेगा 2, और यहाँ बचा था 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचा। अब ये आया कितना बचा 2, दोबारा से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, ये हो जाएगा 20। अब 20 से कम क्या आता है, तो बच्चों 17 बन जाए क्या होता है 17, यहाँ बचेगा 3, ठीक है बच्चों। अब ये 3 बचा, दोबारा से ये पॉइंट हमें 0 देगा क्योंकि 3 तो छोटा है। अब बच्चों मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ये आएगा 30, ठीक है बच्चों। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 17 से। अब देखो ये पॉइंट ने हमको एक 0 दिया, अब 17 बन जा क्या होता है 17, हमने यहाँ लिखा, अच्छा ये अगला था। अब यहाँ पे भी 17 बन जा 17 बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, ये 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। दोबारा से ये पॉइंट हमें क्या देगा, एक बच्चों 0 देगा। और फिर 7 के टेबल में 130 से कम क्या आता है, तो 7 के टेबल में 130 से कम आएगा बच्चों 17, हम लिख सकते हैं 17 7 जा, 17 7 जा आता है 119, ठीक है। अब माइनस करते हैं यहाँ से, ये 10 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, ये बचेगा बच्चों 11। अब फिर से ये पॉइंट हमें यहाँ से 0 देगा। अब ये आ गया 110। अब 110 से कम क्या आता है बच्चों, तो वो आता है 102। कितनी बार में आता है बच्चों, वो 8 बार में। 17 8 जा नहीं, 17 8 जा नहीं होगा बच्चों, हाँ 6 जा होता है, सॉरी, तो हाँ 17 6 जा बच्चों क्या होता है 102। ये आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 0, अब यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचेगा बच्चों, सिर्फ बचेगा क्या 8। 110 में से 102 गया, कितना बचेगा सिर्फ 8। अब यहाँ बचा 8, ये पॉइंट हमें 1 0 देगा, ये कितना हो गया 80। अब दोबारा से हम करते हैं तो 80 से कम क्या आता है 17 की टेबल में, तो बच्चों वो आता है 68। कितनी बार में आता है, क्योंकि ये 17 5 जाता है 85 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चों ये नंबर यहाँ खत्म हो गया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 17 हम लिखेंगे कितना करेंगे हम 4 जा, 17 4 जा 68। ये कितना बचेगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 7 7 में से 1। अब ये कितना बचा 12। फिर से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा क्योंकि 12 तो छोटा है। अब 17 के टेबल में अगर हम देखें तो 120 से कम क्या आता है, तो 17 7 अगर हम देखें 7 जा नहीं हाँ 17 7 जा 119 होता है बच्चों। अब यहाँ क्या बचेगा, अब ये 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। अब ये 2 ने कैरी दे देता, 1 बचा था, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, इस 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो सिर्फ आएगा 1। अब देखो बच्चों हम जो डिवाइड करने निकले थे वो भी क्या था 1 था, दोबारा से हमें 1 मिल गया। फिर से अगर हम यही 1 को अगर हम दोबारा डिवाइड करने जाएँ तो देखेंगे फिर से यही संख्या बार बार रिपीट होगी, तो दोबारा हमारा क्या आ जाएगा। अब देखो तो यही संख्या बार बार रिपीट होगी, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1/17 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.058
8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। अब बच्चों इसके ऊपर मैं लगाऊंगा बार, क्योंकि दोबारा से 1 आ गया। अब 1 आ गया, फिर से हम पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे क्योंकि 2 0 चाहिए होंगे हमको, फिर से 17 5 जा लिखेंगे 85, सेम फिर से यही संख्या बार बार रिपीट होते रहेगी। इसका मतलब देखिए इतनी संख्या के बाद दोबारा से संख्या रिपीट होने लगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमको डिवाइड करना था और बताना था कि कितनी संख्या बाद दोबारा से ये संख्या रिपीट होगी। दोबारा से अब ये संख्या बार बार रिपीट होगी। अगर मैं इसके आगे लिखना चाहूँ, वे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप देख लें 0.5882323529411764 फिर से आगे क्या रिपीट होगा 058823529411764 ऐसी डे ये संख्या बार बार रिपीट होगी अगर हम 1/17 को डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो 6 में, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए, अरे बच्चों देखिए, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है लुक एट द सर्वल एग्जांपल। हमें कुछ एग्जांपल देख के बताना है ऑफ अ रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ PYQ, जो कि PYQ के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होने बच्चे, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटिंग, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ Q मस्ट हैव सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक PYQ की फॉर्म में एक रेशनल नंबर लो और उस रेशनल नंबर को चेक करो कि क्या वो पूरा डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कैसा डेसिमल है, वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपको उससे क्या सीखने को मिला। तो देखो बच्चों, इनने कंडीशन क्या रखी है कि नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर मतलब समझिए, जैसे अगर मैंने लिखा 4/8, अब देखो 4 का अगर मैं फैक्टर देखूँ 2 × 2 और 8 का देखूँ तो 2 × 2 × 2। ठीक है बच्चों, अब इनमें देखोगे तो कॉमन फैक्टर्स आ रहे। हमें ऐसे दो नंबर्स को लिखना है ऊपर 1/2 में जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2/3 है ना बच्चों, इनका कोई कॉमन फैक्टर है। 2 के फैक्टर्स 2 और 1 होंगे, 3 के कितने होंगे 1 और 3, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं ना। अगर मैंने लिखा 2/5 या मैंने लिखा मान लीजिए 6/5 या मैंने लिखा 5/2, नहीं 5/2 नहीं, मान लेते हैं मैंने लिख लिया 15/2 और एक मैंने लिख लिया मान लीजिए 3/7 लिख लिया या कोई और नंबर लिख लिया, या हाँ चलो ये लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करने जाऊँ तो क्या आएगा। अब ये छोटी संख्या है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 4 जा 20, पूरा कट जाएगा ना, 0.4 आ रहा है, टर्मिनल डेसिमल आ रहा है। ऐसे ही अगर 5 को 6 से डिवाइड करने जाऊँ, पॉइंट लगाएंगे, सॉरी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5 1 जा 5 बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा 10। समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैंने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 1 आ रहा था, 1 तो जिसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ वही संख्या छोटी हो गई है तो डिवाइड कैसे हो पाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 10 हो जाएगा। अब 5 2 जा 10, अब ये भी एक टर्मिनल डेसिमल आ रहा है। देखो कट पॉइंट के कुछ टाइम बाद अगर संख्या खत्म हो जाए तो वो कैसी डेसिमल है, टर्मिनल डेसिमल। ऐसे अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 2 7 जा 14 बचेगा 1। अब जिसको डिवाइड करने जा रहा हूँ वो संख्या छोटी हो जाए तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं और 5 2 जा 10। अब देखो ये कितना आएगा 7.5। हमने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है यहाँ। अब देखो बेटो, अगर हम 2/3 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि जिससे डिवाइड करने जा रहा हूँ वो संख्या छोटी है, यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ कितना आएगा 6 जा 18, 3 6 जा 18, बचेगा कितना 2। देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 1 बचेगा, ये कैरी देगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 ही बचेगा, 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा। फिर से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, फिर से मैं यहाँ 6 लिखूँगा, 18 2, फिर से ये पॉइंट मुझे एक 0 देगा, फिर से मैं 6 लिखूँगा, यहाँ आएगा 18 2। तो 0.666 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो बच्चों ये कैसा आएगा हमारा, अगर हम 2/3 को डिवाइड करें तो ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी। ये 0.66 हर बार आता रहेगा, 2 हमें हर बार मिलेगा, हम हर बार 6 से इसको डिवाइड करते रहेंगे, सॉरी 6 बार में जाता रहेगा और हमेशा 0.666 हमें मिलता रहेगा। तो देखो बच्चों,
अगर मैंने 5 लिखा था तो पूरा डेसिमल हो जा रहा था, डिवाइड हो जा रहा था, टर्मिनेटिंग आ रहा था। 2 लिखा था तब भी हो जा रहा था, लेकिन अगर 3 लिखा तो क्या वो पूरा हो पा रहा था? नहीं। तो देखो, कोई भी संख्या हो, अगर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो नीचे अगर 5 या 2 के फैक्टर्स होंगे तब तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, हमें टर्मिनेटिंग मिलेगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो संख्या पूरी डिवाइड नहीं होगी, वो कैसी आ जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि Q की क्या वैल्यू होगी, तो Q शुड हैव 5 और 2 in the form of Q. नहीं, Q should have 5 और 2 in it. समझ में आ रहा है? अगर P बाई Q है तो Q में क्या होना चाहिए? ये 5 या 2 की वैल्यू होनी चाहिए, तब तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो हमें कैसा डेसिमल मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कंडीशन क्या है? इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख लेता 12/3 तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन 12 और 3 के बीच में तो कॉमन फैक्टर आ रहा है बच्चों 3, क्योंकि 12 का फैक्टर क्या होता है? 4 × 3 अगर मान लें, और 3 के फैक्टर क्या है? 3 × 1, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। तो हमें कंडीशन दी हुई है पहले से कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब डिवाइड करके देखो कौन से नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे। तो अगर नीचे 5 हो या फिर 2 हो तो वो तो आराम से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा कोई और संख्या होगी तो वो पूरी डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्टिंग। तो बच्चों हमें 3 एग्जांपल बताने हैं ऐसे नंबर्स के जो ना तो टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्टिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो तो ना तो खत्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग आपने मूवी देखी होगी, टर्मिनेटर क्या करता था? सारी चीजों को खत्म करता था। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो चीजें खत्म ना हो। तो टर्मिनेटिंग जो चीजें कभी खत्म ना हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो चीजें रिपीट ना हो। तो आपको बस एग्जाम्पल देना, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, पॉइंट के बाद ऐसी संख्या है जो ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो। अगर मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही डैश मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, ऐसी संख्या, ये क्या पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही है? नहीं ना, और ना तो खत्म हो रही है। तो ये एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, तो अब ऐसी डैश मानते चलते जा रहा है। तो पॉइंट के बाद पहले से क्या है? 0 है, फिर 1 है, फिर 001 है, फिर 0001 है। क्या ये सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है? नहीं। और क्या ये संख्या कभी खत्म हो रही है? नहीं। तो ये दोनों ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो खत्म हो रही है, और ना ही रिकरिंग है, ना तो रिपीट हो रही है। अब तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूँ, पॉइंट के बाद मान लो 8, 9, 8, 8, 9, 4, 8, 7, 4, 9, 8, 7, 5, 6, कुछ भी अपनी तरफ से नंबर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो क्या नहीं होने चाहिए? रिपीट नहीं होने चाहिए, और ना ही कभी खत्म होने चाहिए। ठीक है, बस यही है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ हमसे एग्जांपल पूछा था। हम 3 कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बच्चों? वो कह रहा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमसे कह रहा है कि हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताने। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक बार देखो, थोड़े से 1 सेकंड लगेगा। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स वो थे जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे थे सारे नंबर। जैसे 5 है, 5 के नीचे 1 लिख लिया, तो ये क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर। बस इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए।
और क्यू किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, 0 के। और ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए उन्हें हम इर्रेशनल बोलते हैं। कौन से नंबर्स आएंगे, इसमें आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो तो खत्म ना हो रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही खत्म तो नहीं हो रहे, कभी खत्म ना हो और कभी रिपीट भी ना हो, नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, और कौन से नंबर्स आएंगे, सारे रूट वाले नंबर जो रूट के बाहर ना आ पाए, जैसे √2 है, रूट के बाहर नहीं आ सकता, √3 है, रूट के बाहर नहीं आ सकता, √5 है, रूट के बाहर नहीं आ सकता। ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब हमें इर्रेशनल नंबर्स का एग्जांपल देने हैं, इनके बीच में बताने हैं, किन के बीच में, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बड़े आराम से समझते हैं। हमसे पूछ रहा है 5/7 एंड 9/11, 9/11, 5/7 एंड 9/11 के बीच के इर्रेशनल। देखो अभी ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1 में भी किया था, उनके बीच में हमने बताए थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे बताते, ये हम इनके नीचे इसको इस 11 की इससे इंटू करते, इस 7 की इससे इंटू करते, बेस सेम हो जाता, इनके बीच में बता देते हम कौन कौन से रेशनल नंबर सारे पी वाई क्यू की फॉर्म में जो है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, इर्रेशनल नंबर। अब इनके बीच के इर्रेशनल नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब ये जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या छोटी है बच्चों, और जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं वो संख्या बड़ी है, तो हम ऐसी कंडीशन में पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 0। अब 7 7 क्या होता है बच्चों, 49। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 9 है, 0 में से 9 जा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 4। अब 10 में से 9 गया तो बचेगा बच्चों 1, और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये पॉइंट हमें हर बार एक 0 दे देगा, तो ये अभी 1 तो छोटा हो गया, तो यहाँ से पॉइंट लेंगे, ये हो जाएगा 7। अब 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, बचेगा 3, फिर से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, 7 4 जा 28, बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे 10 कैरी लेंगे, ये बचेगा 2, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। फिर से ये पॉइंट एक 0 देगा हमें, और 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 6। फिर से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, और हम लिख सकते हैं 7 7 7 जा 7 8 जा बच्चों होता है 56, है ना। अब बचेगा यहाँ पे 4, क्योंकि ये कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा, 10 में से 6 गया 4। फिर से ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, क्योंकि ये 4 तो छोटा है। अब हम लिख सकते हैं 7 5 जा 35, बचेगा कितना बच्चों, 5। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ज़्यादा नीचे नहीं लिखते, 5 7 से कर रहे हैं। अब ये पॉइंट हमें एक 0 देगा, ठीक है बच्चों। अब 7 7 जा क्या होता है, 49, बच गया 1। काफी लंबा चला जा रहा है ना, चलिए कोई नहीं। पॉइंट, अब ये पॉइंट हमें दोबारा से एक 0 देगा, ये बच जाएगा बच्चों 3। और फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 7 बचेगा 3। अब देखो बच्चों, अब मैं यहीं रोक देता हूँ। अब ये एक नंबर आया हमारा, अगर हम 5/7 को, वैसे तो आपको इतना डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी, 0.7142, बस 8 5 7 थी। चलो मैंने तो इतना डिवाइड कर दिया, इसके आगे और संख्या चलेंगे, हमें नहीं पता। अब ऐसे ही 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं। 9 को 11 से करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 9 8 जा 88, बचेगा 2। फिर से ये पॉइंट एक 0 देगा, 9 11 बन जाए 11, सॉरी 11 था, यहाँ बचेगा 9। फिर से ये पॉइंट हमें अगर एक 0 देगा तो 9 8 जा 88, बचेगा 2। समझ में आ रहा है ना 2 कैसे बचेगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 होगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 ने कैरी दे दिया तो ये 8 बचा था, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए हर बार 2 बचेगा, दोबारा से ये पॉइंट एक 0 देगा, 11 बन जाए 11 करेंगे हम, फिर से 9 बचेगा। तो हर बार हमारा क्या आएगा, अगर हम 9/11 को डिवाइड करेंगे तो 0.818181 हमारा बार बार आता रहेगा। अब बच्चों देखो, हमने 7/5 को डिवाइड किया तो हमें ये मिल रहा है, 9/11 को डिवाइड किया तो ये मिल रहा है। अब देखो बच्चों, मैं ये इसको मिटा दे रहा हूँ, डिवाइड को। अब देखो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, क्या क्या है, ये है इस, अगर हम देखें 0.71428573, और एक नंबर है हमारे पास 818181 अब बच्चों देखो, मुझे इनके बीच के क्या बताने हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ना तो कभी रिपीट हो रहे हैं और ना ही कभी खत्म हो रहे हैं। अब इनके बीच के बताने, अब देखो बच्चों यहाँ क्या है 7 और यहाँ है 8।
7 और 8 के बीच में कुछ आता है, नहीं आता। अब यहाँ आएगा 71 और 81। अब 71 और 81 के बीच में क्या आता है बेटा, देखो अगर 71 और 72 आएगा, 73 आएगा, 74 आएगा, ऐसी। अब बस आपको करना क्या है, पॉइंट के बाद इनके बीच के नंबर्स को लिखना। देखो 7 और 8 के बीच में तो कुछ नहीं था, लेकिन 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है। अगर मैं .72 लिखूं और ऐसे लिख दूं, इसके आगे कोई भी नंबर लिख दूं, मतलब नहीं है, जो ना तो रिपीट हो ना खत्म हो। तो देखो ये नंबर किसके बीच में आ रहा होगा, वो 71 और 81 के बीच में आ रहा होगा। देखो आ रहा होगा 72 किसके बीच में आ रहा होगा, 71 और 81 के बीच में। ऐसे अगर मैं लिखूं यहाँ .7349, कुछ भी एक नंबर इसके आगे बस रिपीट ना हो, कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 324। अब देखो 73 क्या है, 71 और 81 के बीच में आ रहा है, तो देखो हाँ 71 भी आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं .74, ऐसे 98487593 अब देखो बच्चों, यहाँ है 71, यहाँ है 81, इन दोनों के बीच के नंबर्स हमें इरेशनल नंबर्स बताने थे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद ना तो कभी खत्म हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकटिंग, और ना ही रिपीट हो। अब मैंने इन दोनों के बीच का बताना है, तो देखो 7 और 8 के बीच में कुछ नहीं था, हम एक आगे चले गए 71 और 81। 71 और 81 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर्स हैं, 72 है, 73, 74, 75, 76, बहुत। हमने यहाँ 7.2 लिखा और उसके बाद कुछ भी लिख दो, तो ये देखोगे ये इनके बीच में आ रहा होगा। 7.2 किसके बीच में आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में। ऐसे 7.3 ये डैश नंबर भी किसके, इनके बीच में आ रहा होगा। ऐसे 7.4 भी किसके बीच में आ रहा होगा, इनके बीच में आ रहा होगा। कोई भी नंबर आप लिख सकते थे, बस इनको याद रखना कि 71 और 81 के बीच के ये दो नंबर्स हो, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स, और यही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो एक रेशनल नंबर्स निकालना होता था और यहाँ क्या पूछा था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इनको हम इरेशनल नंबर बोलते थे। बस आपको करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू मिले उनके बीच वाले पॉइंट्स को, वैल्यू को लिख दो, और ऐसे नंबर्स लिखना बस, वो रिपीट ना हो। बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे इरेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, ना तो खत्म हो रहे ना ही रिपीट हो रहे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा सब। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमको 9 करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। हमें क्लासिफाई करना है, मतलब हमें बताना है कि कौन से नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर। तो कौन से नंबर्स बच्चों रेशनल होते थे, जिनको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, और जिन्हें हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करें तो रूट के अंदर वो वैल्यूज जो बाहर नहीं आ सकते वो भी इरेशनल होंगे, या फिर पॉइंट के बाद ऐसी संख्या जो ना तो कभी खत्म हो रही है और ना ही कभी रिपीट हो रही है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए फिर हम चेक करते हैं इनमें से कौन सी संख्या रेशनल है, कौन सी इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पॉइंट कह रहा है हमसे √23। अब बच्चों देखो, रूट के अंदर से क्या ये 23 बाहर आ पाएगा, क्या इसके दो पेयर बने। जैसे अगर हम रूट के अंदर 25 होता है ना बच्चों, तो रूट के अंदर 25 है तो 25 को हम 5 × 5 लिखते हैं, इसका एक पेयर बन जाता है और ये 5 हमारा बाहर आ जाता है। क्या कोई ऐसी संख्या है दो जिनकी मैं इंटू करूं और 23 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिन दो संख्या बराबर जिनकी मैं इंटू करूं और 23 मिल जाए। जैसे ऐसी 5 दो बराबर संख्या थी जिनकी इंटू करके 5 मिल रहा था, तो ये पेयर बन के एक बाहर आ गया। रूट के अंदर से अगर कोई चीज को बाहर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पेयर बना के बनाना। अब बेटा ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर के रूट के अंदर आना है तो 2 का बनाते हैं। अगर हमें क्यूब रूट दिया होता तो हम किसका पेयर बनाते हैं, 3 का। ये बात याद रखना, ये स्क्वायर रूट था तो 2 का पेयर बन के बाहर आ रहा था। वहीं क्यूब रूट हो 125 का क्यूब रूट निकालना हो तो बच्चों यहाँ पे कितने पेयर बनते हैं, 3 के पेयर बन के एक संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ 2 का पेयर बन के एक संख्या बाहर आई थी, क्यूब रूट में बच्चों 3 संख्याओं का पेयर बन के एक संख्या बाहर आती है। चलिए अब फिलहाल टॉपिक से नहीं भटकते हैं, हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये रूट के अंदर से बाहर तो नहीं आ पाएगा, तो क्या हम इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप सोचो हाँ क्यों नहीं लिख सकते, अगर मैं
ये लिखो √23/1। देखो लिख तो दिया इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में, देखो √23/1। तो बच्चों ये गलत है, क्यों? क्योंकि अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन में जाएं तो क्या बोल रहा था? एनी नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू को क्या होना चाहिए था? इंटीजर। और क्यू को किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के। क्या √2 हमारा इंटीजर्स है बेटा? इंटीजर्स क्या होते हैं? ये देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सारे नंबर्स हमारे क्या है बेटा? इंटीजर्स। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, ये इंटीजर्स होते हैं। क्या यहाँ कहीं √2 आएगा? नहीं बेटा। या रूट में वैल्यू आएगी? नहीं। ना फ्रैक्शन में आती है ना रूट में आती है। अब ये देखो √23 है, ये तो एक इंटीजर नहीं है, तो हम क्या इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में मान सकते हैं? नहीं। पी वाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन पी और क्यू क्या होने चाहिए थे? इंटीजर्स। क्या क्यू √23 हमारा इंटीजर है? नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर से बाहर नहीं आ रहा है, और इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख पा रहे हैं हम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये देख लेना आपने, हम इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते इसके नीचे 1 लगा के? क्योंकि ये दोनों को क्या होना चाहिए था? इन दोनों को इंटीजर। √23 हमारा एक इंटीजर नहीं है, ये तो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है √225। अब रूट के अंदर 225 है। अगर देखो आप, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 15 × 15, क्योंकि √225 किसका है? 15 का स्क्वायर। मतलब 15 की 15 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा? 225। अब देखो बच्चों, ये दोनों पेयर बन गए। अगर 15 सेम संख्या का पेयर बन जाए तो एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाता है हमारा आंसर। अब देखो रूट के अंदर से ये 15 बाहर आ गया है ना, √225 को हम बाहर निकाल के 15 लिख सकते हैं। अब क्या 15 को मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? 15/1। दोनों क्या है? एक इंटीजर्स है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर। समझ में आया बच्चा? क्यों है? देखो, जो संख्या रूट के अंदर से बाहर आ जाए, और रूट के अंदर बाहर कैसे आएगी? अगर सेम नंबर के हम आपस में 2 बार इंटू करें तो उनका क्या बन जाए? मतलब उसकी इंटू करके ये वैल्यू मिल रही है और इन दोनों का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, ये 15 आएगा। अगर 15 को 15/1 लिख दिया तो ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में भी आ गए। ये 15 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है? एक रेशनल नंबर। √225 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब थर्ड पार्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें? हमारे पास नंबर है, थर्ड पार्ट कह रहा है हमें 0.3796। हमें बताना है कि क्या ये एक रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको हटाएं तो 1 के साथ कितने जीरो आते हैं? जितने के बाद पॉइंट लगाओ। पॉइंट कितने के बाद लगाओ? 1 2 3 4। तो 1 के साथ कितने? 1 2 3 4 जीरो आएंगे। समझ लिए, कोई भी अगर संख्या हो, जैसे 8 9 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगाओ। अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है तो 1 के साथ जितने पॉइंट कितने के बाद था? पीछे से गिनते हैं हम, 1 और 2। कितने? 1 2 के बाद है, तो 1 के साथ कितने जीरो आएंगे बच्चों? 2 जीरो आएंगे। जितने के पीछे से गिनते हैं हम, जितने के बाद पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के साथ उतने जीरो आ जाएंगे। यहाँ कितने के बाद था? 1 2 3 4, तो 1 के साथ 4 जीरो है। अब देखो बच्चों, क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है? हाँ देखो, पी वाई क्यू की फॉर्म में तो है ये। 3796/1000 आ गया। ठीक है बच्चों, नहीं 10,000 है, सॉरी। अब देखो बच्चों, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है और ये दोनों क्या है? इंटीजर्स है। इसका मतलब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में भी है, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स है हमारे।
इंटीजर्स, और क्यू किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। देखो क्यू की तो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये तो 10,000 है। देयरफॉर 3796.89 इज एन रेशनल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। इसको हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। ये दोनों इंटीजर्स भी है और क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। इसकी फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7.478478 अब बच्चों अभी हमने देखा था हमारे रेशनल नंबर्स कौन होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो पॉइंट के बाद जो संख्या ना तो कभी खत्म हो और ना ही रिपीट हो। तो यहाँ क्या रिपीट हो रही है, देखो बेटा 478 देखो यहाँ पे 478 है, यहाँ पे भी 478 है, आगे भी क्या होगा 478 होगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर ये कैसा है, रिकरिंग नंबर, मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट हो उसे हम रिकरिंग नंबर बोलते हैं। अब ऐसे नंबर्स को जो कि पॉइंट के बाद सेम संख्या रिपीट हो रही है उनको हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में पिछली क्लास में अगर हम देखें तो हमने लिख कर देखा था। जैसे 0.66 था हमारा, हमने इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा था। ये संख्या क्या कभी खत्म हो रही थी, नहीं हो रही थी ना, फिर भी हमने इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा था। ऐसी ये संख्या है, सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है, भले ही खत्म नहीं हो रही है फिर भी हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये कैसा है, एक रेशनल नंबर। भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है फिर भी रिकरिंग होने की वजह से ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट फिफ्थ पार्ट है, इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लीजिएगा आप अपनी नोटबुक्स में। हाँ, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है 0.1010001 फिर 0.00001 फिर 0.0 ऐसी हो गए, एक 0 और आ जाएगा। अब देखो बच्चों कि पहली बात देखेंगे कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या पॉइंट के बाद ये नंबर कभी खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये बच्चों। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हमें क्या चेक करना होता है, ये रिकरिंग है या नहीं, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो बच्चों यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 1, फिर है 0, फिर है 1, फिर 0 आना चाहिए था ना, पॉइंट के बाद 1 0 फिर 1 फिर 0, हाँ 0 है, लेकिन फिर क्या आना चाहिए था, देखो यहाँ 1 0 1 0 फिर 1 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है 0 1 फिर 0 0 0 1। तो क्या सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है, नहीं हो पा रही है। यहाँ पे 1 0 है, फिर यहाँ 1 0 0 है, फिर 1 0 0 0 है, या फिर आप देख लें तो सेम संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये कैसा है, नॉन रिकरिंग। सेम, अगर सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही होती तो रिकरिंग होता, सेम संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। आपको समझ में आ रहा है ना, सेम संख्या बार बार क्यों नहीं रिपीट हो रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, फिर 0 है, फिर 1 0 0 है 1, फिर 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ 2 0 होगा, यहाँ 3 0 होगा, यहाँ 4 0, 0 का गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो ये नॉन रिकरिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हमारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इररेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो ये कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। क्यों इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये नंबर ना तो कभी खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, इररेशनल नंबर। चलिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए।